नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत, हैरान कर देने वाली जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ कि एक औरत जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, फिर उस महिला के साथ में जो भगवान की भक्त थी, उन तीन औरतों ने ऐसा क्या सलूक किया है, फिर उसके बाद भगवान का ऐसा कहर उन तीन औरतों के साथ में बरसता कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए यदि आप भगवान की भक्ति भाव करते हो, पूजा पाठ करते हो, विश्वास करते हो, उनके ध्यान करते हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे बदलाव आएंगे, बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेंगे जो आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो एक बार की बात है कि एक साधु बाबा जो भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लीन रहने वाले, उन्हीं की तपस्या करते थे और बस अपना गुजारा बसर करते थे। और ये भी जान लीजिए, भगवान का अगर कोई भक्त होता है तो उसको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है उसे खुद नहीं पता, क्योंकि भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं मर सकता, कभी भूखा सो नहीं सकता। और जो भगवान के भक्त थे साधु बाबा, उनकी एक इकलौती बहन भी थी जो ठीक उन्हीं के अनुसार जैसा वे पूजा पाठ करते थे वैसे वह भी पूजा पाठ करते थे। लेकिन उनकी बहन की शादी होने के बाद जो उस बहन के 3 बेटे हुए थे, तीनों के तीनों बेटे बड़े हुए। उधर जो उनकी बहन थी, अब तो वह एक माँ थी, फिर जो है वह माँ जो है बहुत ही भगवान की भक्ति भाव में लीन रहती थी, पूजा पाठ करती थी, ध्यान में मग्न रहती थी। उसके बेटे भी ठीक ठाक थे, माँ के कभी विरोध नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, बेटे के बड़े होने के बाद पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद बेटे ने जॉब भी पकड़ा, काम करना शुरू कर दिया किसी ऑफिस में, कोई कंपनी में, कहीं ना कहीं जो बेटे काम करना शुरू कर दिए। फिर उस माँ ने अपने बेटों की शादियाँ भी कर देते। शादी होने के बाद जो 3 बहुएं आती हैं, तीनों के तीनों बहू जो है ऐसा बिल्कुल ही अलग किस्म की थी। वह जो है सास का जो रवैया था बिल्कुल उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि सास थी वह तो भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, पूजा पाठ करती थी, घंटों घंटों भगवान का ध्यान करती थी। जो यह कार्य जो है उस तीनों बहुओं को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे तो अपने कभी पूजा पाठ नहीं करती। लेकिन यह सास माँ जबरदस्ती सुबह में उठा करके वह जो उनको झाड़ी पोछा करवाने के बाद जो है वो भगवान के दरबार में जरूर ले जाया करते थे। जो ये काम तीनों के तीनों बहुओं को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करे, सास के दबाव में तो करना ही पड़ेगा। और हमारे भी समाज में कुछ ऐसे सास माँ होती है कि जो अपने बहू को जबरदस्ती ऐसा काम करती है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि जब एक घोड़ा का जो मालिक होता है ना, उस घोड़े को मारता है, पीटता है, दौड़ाता है, लेकिन शायद उस घोड़े को नहीं पता होता कि मेरा मालिक क्यों मार रहा है। जिस दिन पता हो जाता है तो शायद उसे घोड़ा अपना काम खुद करने लगता है, क्योंकि मालिक इसलिए मारता है कि अरे तुम्हें क्या पता है, अरे तुम्हें वह रेस में जिताना चाहता है। इसलिए उन बहुओं को जो सास काम कर रही थी, जबरदस्ती उठा करके सुबह में भगवान की पूजा पाठ करने को प्रेरित कर रही थी, यह काम बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शायद इसका क्या परिणाम होगा उन बहुओं को कभी जो है पता नहीं था। वह तो बस जबरदस्ती ऊपर के मन से किया करती थी। वह सोचती कि सास कब जो इस दुनिया से छोड़ करके चली जाएगी, कब मर जाएगी। लेकिन जो सास माँ थी भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, सच्चे दिल से उनकी आराधना सुबह शाम लगी रहती थी। वह एक और भी नेक काम किया करती थी। अगर उनके दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई याचक, कोई फकीर, कोई महात्मा, कोई साधु बाबा, कोई भी यदि आ जाता था तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जो भी चीज़ चाहिए था अगर उनके पास होती थी वह अवश्य ही देती थी। और खास तरीके से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये भोजन कराने वाली जो उनकी बहुत ही अच्छे दिल से जो है बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह ऐसा मानते थे कि अगर हम गरीबों को, किसी साधु महात्मा को भोजन कराते हैं तो साधु महात्मा गरीबों को भोजन कराने का मतलब हुआ कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उन्हें भगवान की सेवा करने में बहुत ही मजा आता था। लेकिन जब वह किसी गरीब को, किसी महात्मा को यदि वह भोजन खिलाती थी, कराती थी, तो बिल्कुल ही जो बहुएं थी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह समझती थी कि सारे के सारे जो गरीब फकीर फटे कपड़े, ऐसी स्थिति में एक गरीबों को क्यों भोजन कराती है, इनका क्या है, आखिर इनके पास इतना धन आता कहाँ है। एक बार तीनों के तीनों बहुएं जो अपने पति से कहती है कि देखिए ना जी, ये जो आपकी माँ है ना, ये रोज हम लोगों से भोजन बनवाती है और गरीबों को खिलाती है,
अरे कोई बड़ा आदमी रहता उनको खिलाते तो कुछ पैसे उससे भी मिलते, कुछ फायदा भी रहता, लेकिन ये गरीबों को खिलाने से क्या फायदा है। लेकिन उन बेटों ने कहा कि नहीं, मेरी माँ जो कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जैसे जैसे माँ मेरी कहती वैसा तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। बेचारे वे बेटे भी जो अपने बहुओं को नहीं सुनते हैं। अब तो वह बहुएं रोज एक एक कार्य करके वह जो अपने पति का जो कान भरने की कोशिश करती थी। रोज उसके पति जब काम पर से आते थे तो उसके बहुआ कुछ ना कुछ तरीके से कान भरा करते थे। लेकिन जब रोज 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 एक ही बात किसी व्यक्ति के कान में कहा जाएगा तो जरूर एक दिन वो उसे विचार करेगा, शायद उसे अच्छा लगने लगेगा। एक बार गजब की बात होती है कि उस बूढ़ी सास माँ ने काफी लोगों को निमंत्रण दिया था, जितने गरीब थे, साधु महात्मा थे, उन सारे के सारे लोगों को एक कोई खास दिन था और उस दिन उन्होंने निमंत्रण दिया था कि कल हमारे घर पर आइएगा। फिर जो उस सास माँ ने अपने बहुओं से कहा, देखो कल जो है पूरा डेग भर का अच्छे से ज्यादा भोजन बनाना है और तुम ही लोगों को बनाना है। तो वो तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती और अगले दिन खूब मेहनत हुआ। मेहनत करने के बाद भोजन बना, क्योंकि ज्यादा लोगों को खाना खिलाना था। फिर जो साधु बाबा जितने भी गरीब फकीर है सबको उस दादी माँ ने भोजन कराया। खुशी खुशी सारे के सारे लोग उस बूढ़ी दादी माँ को, सास माँ को आशीर्वाद देके जाते थे। बहुत ही प्रसन्नता होती थी। लेकिन ये जो बहुएं थी बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था, देख करके जलन होता था। आपस में बातें करते थे कि अरे इस बुढ़िया के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों की रेख देख नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। अरे भला अब हम लोगों को क्या होगा, अरे हम लोग तो नौकर बन के रह चुके हैं, ये मालकिन बनी है और हम लोगों को अपने अंगुलियों पे नाचाती। अरे ये बुढ़िया कब तक रहेगी, अरे कब मर क्यों नहीं जाती। एक एक उपाय करती, कई सारे जो उस बुढ़िया को, उस सास माँ को जो है गिराने के, इधर उधर जो है परेशान करने की कोशिशें करती, लेकिन कोई भी चाल कामयाब नहीं होती। जब कोई भी चाल कामयाब नहीं होती तो तीनों बहुओं ने उस दिन ज्यादा भोजन किया था, ज्यादा मेहनत किया था। तीनों बहुओं ने हाथ में क्या कही, थोड़ा थोड़ा जो ब्लेड से काट ली और काटने के बाद जो तीनों बहुओं ने हाथ पर जो पट्टी बांध लेती है। जब हाथ पर जो पट्टी बांध लेती है सोचती है कि आखिर अब पट्टी बांध ले तो हुआ क्या। जब तीनों पतिदेव, उनके बेटे, उनके पति जब आते हैं घर पर तो उनके पतियों ने पूछा, अरे भाई आप लोगों के हाथ में क्या हो गया। उन लोगों ने कहा, अरे आप तो काम पर चले जाते हैं, आपको तो घर पर कुछ पता ही नहीं है, आपकी तो माँ है ना, बड़े माँ की सुनते हैं, आपकी माँ बड़ी ही अच्छा काम करती है, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि आज वह कम से कम 150 लोगों का भोजन हम लोगों से बनवाई है और पूरा हम लोगों की यार घर में नौकरानी बना के रखी है। आप लोग पैसे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या इसी के लिए लुटाते हैं। और देखिए आज काम करते करते हम लोगों के हाथ कट गए हैं। इतने सरफ में बार बार जो है हाथ लंबे समय तक भीगे भीगे रहने की वजह से हम लोगों के हाथ कट गए। और देखिए हम लोगों ने बैंडेज करा कर रखा है, देख लीजिए अब खैरियत नहीं है। छोटी बहू तो बिल्कुल ही एकदम ताड़ पार पे आ गई कि देखिए जी, सुन लीजिए, आज के बाद या तो आपकी जो माँ है इस घर में रहेगी या तो हम ही रहेंगे। आप मेरे को घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं इस घर में बिल्कुल ही नहीं रह सकती। अरे मेरे बाप ने इतना धन दौलत दे करके विदा किया था, क्या घर में इसी तरीके से नौकरानी बनाने के लिए। अरे मेरी हालत क्या बना के रखी है, अपने बच्चों की देख देख नहीं कर पाती, 2 वक्त आराम से सही से बैठ नहीं पाती। ये आपकी माँ नहीं है, ये हम लोगों को डायन बना करके रखी है। ऐसे भला कोई अपने बहुओं के साथ में करता है क्या। बेटा वो अपनी पत्नी के बातों में आ जाता है और वह जो है अपनी माँ के पास में गुस्सा करके जाता है, कहता कि माँ ये तुम क्या करती हो, इतने सारे लोगों का भोजन हमारी पत्नियों से बनवाती हो। अरे क्या करूं, मेरी पत्नी के देखो इन लोगों के ये हाथ कट गए हैं और तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये तुम्हारा रोज का काम करता रहे, 2 लोग 4 लोग खिलाओ कोई बात नहीं है, लेकिन 150 तुम लोगों को भोजन बनवा करके खिलाती हो, ये कौन सा बात होता है। आज के बाद या तो तुम इस घर में रहोगी या तो हम लोग रहेंगे। हम लोग अपने पत्नी को लेकर के जा रहे हैं। वह माँ जो है जब अपने बेटे की यह रवैया सुनती है तो बिल्कुल ही अचंभित रह जाती है कि मेरा बेटा जो आज तक मेरे सामने इस तरीके से नहीं बोल सका, लेकिन अचानक आज इसका रंग कैसे बदल गया। हे भगवान ये क्या हुआ। अरे इन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। वह माँ जो है अपने बड़े बेटे से पूछते कि बेटा इसमें तुम्हारा राय क्या है, तुम क्या चाहते हो। उन दोनों बेटों ने कुछ नहीं बोला और सर नीचे कर लेता है। और जब कुछ नहीं बोलने का मतलब क्या होता है कि मतलब हाँ में ही होता है। वह माँ समझ गए कि बेटा तुम सब भी अपनी पत्नी के बातों में आ गए हो, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है।
और शायद तुम लोगों को नहीं पता है कि मैं इन साधु महात्माओं को, गरीबों को जब मैं भोजन कराती हूँ तो भगवान जी मेहरबान होते हैं और हम लोगों के घर में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि हम इस घर में नहीं रहे तो कोई बात नहीं, तुम सब बेटा यहाँ पर रहो। तुम लोग कहाँ जाओगे? अरे हम तो भगवान की भक्ति भाव करते हैं, कहीं पर भी जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। छोटे बेटे ने कहा कहीं पर क्या जाना है? अरे तुमको बड़े अपने भाई पर नाज है ना कि वह भी भगवान की भक्ति भाव करता है, पूजा पाठ करता है, तुम कहीं क्यों जाओगे? जाओ तुम अपने भाई के पास चले जाओ, तुम बड़े अपने भाई की बखान करती हो, देखते तुम्हारा भाई तुम्हें कितना खिला लेता है, कितना पिला लेता है। बेचारी वह बूढ़ी सास माँ बहुत ही दुखी होकर, निराश होकर के वह इस घर से जो निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। वह नहीं चाहती थी कि हम अपने भाई के पास जाकर के अपने भाई का जो बोझ बनना चाहे। मेरा भाई मेरे को बहुत जानता है, मानता है, लेकिन हम अपने भाई के दिल को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह सोचती भले ही मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने भाई के घर पर भाई को कष्ट देने नहीं जाऊंगी। वह बेचारी टहलती 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 जो है एक जंगल के रास्ते पार कर रही थी, लेकिन जंगल में एक नौजवान युवक उन्हें मिल जाता है और कहता है कि दादी माँ आप अकेले इस तरीके से कहाँ जा रही हैं? तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा देखो बेटा, तुम नौजवान हो, तुम हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन मैं छुपने छुपाने वाली बात नहीं करता, मैं किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और मैं गरीबों को दान करती हूँ, साधु महात्माओं को भोजन कराती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहुओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बस उन लोगों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उस बेटे ने कहा, उस गरीब जो नौजवान लड़का था उसने कहा कि अगर माँ आप अकेली हो तो आप मेरे घर पर चलिए। इसी जंगल में मेरा एक छोटा सा घर है, मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ, आप हमारे घर पर आइएगा, भोजन बनाइएगा, जो कुछ भी रूखा सूखा रहेगा बस हम लोग खाएंगे पिएंगे, मस्त से रहेंगे, कोई बात नहीं है। और नौजवान लड़का उस बूढ़ी दादी माँ को अपने घर पर ले जाता तो वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी, उस कुटिया में थोड़े बहुत अनाज रखे हुए थे और वहाँ पर जो है वो नौजवान लड़का कहता कि दादी माँ जो भी है आप खाना खा लीजिए, बाकी मैं जाता हूँ कहीं से ढूंढ करके लाऊंगा। और नौजवान लड़का जो है चला जाता है। एक रात तो वहाँ पर बीत जाती है, लेकिन अगले दिन वह सुबह में आता है, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को लाता है और फिर से वह जो वहाँ से निकल जाता था। वह दिन भर जो बूढ़ी दादी माँ उस घर में पड़ी रहती थी, उन्हें तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, ना तो कोई गरीब, ना तो किसी को कुछ काम करने को। उनका अंदर से जी जो है मिचल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहे। वो अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान से विनती भी कर रही थी कि हे भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे गुजारा होगा। उन्हें खूब समय मिलता था भगवान का ध्यान करने के, लेकिन जब जो है कुछ देर हो जाती है, शाम होने वाली थी, तब तक दरवाजा जो है जो बंद था खटखटाता, तो समझती कि लग रहा है वो बेटा आ गया है। वो जाती दरवाजा खोलने, लेकिन जब दरवाजा खोलने जाती तो क्या देखती, दरवाजे पर ढेर सारे साधु महात्मा है। उस माँ ने कहा अरे आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तो साधु महात्मा ने कहा कि अरे मैंने तो सुना यहाँ पर लंगर चल रहा है, हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी, भोजन कराओ ना माँ, जो आप खाना इतने देर से बना रही हो और हम लोगों को खिलाए नहीं रही हो, चलो ना जल्दी खिलाओ। सास माँ ने कहा अरे साधु बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह मेरा घर नहीं है, मैं अपने घर पर रहती थी तो वहाँ पर मैं जो भोजन बनवाती थी अपने बहुओं से, यहाँ पर कौन भोजन बनाएगा। साधु महात्मा ने कहा अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, अरे आपने ही तो देखिए बाहर तो भोजन बनवा रही हैं। उसने कहा बाहर भोजन बनवा रही हैं? तो जब उस बूढ़ी दादी माँ ने उस झोपड़ी से जब बाहर निकल के आ रहा तो क्या देखती, गजब का हैरान कर देने वाला दृश्य देखती। वहां पर देखती कि बड़े बड़े हंडों में, डेगों में भोजन पक रहा है, लेकिन कौन पका रहा है, कैसे पक रहा है, इसका कोई पता नहीं है। वहां पर वो नौजवान लड़का भी नहीं रहता है कि हाँ वह भोजन पका रहा था। ऑटोमेटिक जब भोजन पक करके रखे हुए थे, उन्होंने कहा माँ एक बार आप तो भोजन तो कराइए। और जब वो माँ उस डेगों में जा करके देखती तो मस्त जो है पूरे के पूरे भोजन पड़े हुए थे, ताजे ताजे भोजन। उन्होंने उन साधु बाबा को, महात्माओं को भोजन कराया, अच्छे से भरपेट कराया। उस बूढ़ी दादी माँ ने सोचा कि शायद एक दिन किसी ने कोई भोजन रख के चला गया होगा, मेरी रवैया को जान करके दान करके चला गया होगा, ये रोज रोज की बातें तो नहीं हो सकती।
लेकिन अगले दिन भी ठीक वैसे ही होता है। साधु महात्मा गरीब गुत्ता लोग वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं तो बाहर वैसे ही भोजन पड़ता। उस दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भगवान पर बहुत ही भरोसा था कि जो उनका काम था वह काम उनका देर नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर आपका दान करने की आदत है तो जो दान करता है, जो दानी होता है, उनके कभी अन्न भंडार में कभी अन्न नहीं खाली हो सकते, चाहे कैसे भी स्थिति। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही वो बूढ़ी दादी माँ गरीबों को, साधु महात्माओं को भोजन कराने की जो आदत थी, भगवान का जो सेवा करने की आदत थी, भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, देखिए। और यहाँ पर जो पका पका भगवान की क्रिसमस से कुछ ऐसे ही भोजन बने रहते थे और वो बूढ़ी दादी माँ ठीक वैसे ही जो है उन लोगों को भोजन कराती थी। इस तरीके से वहाँ पर तो दूर दूर देश के जो कई सारे साधु महात्माओं में चर्चा फैल के करे, जंगल में एक ऐसा जगह है जहाँ पर अपने आप ही भोजन पकता रहता है और वहाँ पर बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग आते और बहुत लोग जाते, ऐसे खाना खिलाते। और ये बातें जो दूर दूर तक लोग देखने तक आते थे, खाना खाते चले जाते और भगवान का प्रसाद मान करके वह बूढ़ी दादी माँ सबको खिलाती थी। यह खबर जो उन 3 बहुओं को भी पता चलता है, करे जंगल में एक ऐसा जगह है कि जहां मैंने सुना है कि बड़े ही चर्चित में है कि वहां पर जो है भोजन अपने आप बनता रहता है। तो उन 3 बहुओं ने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा हम भी देखाएं कि वह भोजन कैसे अपने आप बनता है, आखिर कौन बनाता है। ये सारा का सारा झूठ है, गलत है। वह 3 बहुएं यूनिटी बना करके आती हैं तो वास्तव में देखती हैं कि हंडे जो चढ़े हुए हैं, एक के बाद एक जो है लोग बैठते जा रहे, खाते जा रहे, भोजन अपने आप बनता जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। ये हो क्या, कैसे हो रहा है? तब तक जो है किसी व्यक्ति से पूछ लेती हैं, करे ये जो भोजन कौन बनवाता है और यहाँ पर ये भोजन कैसे बनता है? तो लोगों ने कहा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी माँ है, वही भोजन पकवाती है। जैसे ही बूढ़ी दादी माँ की बात करती हैं तो वे 3 बहुएं सख्त हो जाते, कहीं मेरी सास माँ तो नहीं है ना कि ये भोजन जो है बना रही है, क्योंकि वही ऐसा काम कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या इतनी शक्ति कैसे मिल जाएगी कि यहाँ जो है भोजन अपने आप बनता रहेगा? इनके पास धन कहाँ से ऐसा आएगा? वे तो वहाँ से घर से बिल्कुल ही कंगाल होकर निकली थी। वह जब जो उस झोपड़ी की तरफ जा रही थी तब तक जो एक वहीं पर जो एक साधु महात्मा जो कुछ दूरी पर उन्हें रोक लेते हैं और कहते, करे तुम सब यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? उन 3 बहुओं ने कहा, अरे हम तो यहाँ पर भोजन करने के लिए, मैंने बड़ा सुना था कि यहाँ पर बड़ा स्वादिष्ट और भोजन अपने आप बनता रहता। साधु महात्मा ने कहा, जो तुमने सुना सत्य ही सुना था, और देखो भोजन पक रहा है। तो क्या तुमने भोजन कर लिया? अगर भोजन नहीं कर लिया तो भोजन करके आराम से जाना, भगवान का प्रसाद है। वे 3 के 3 बहुएं अपने आप पे बड़ा नाज था। वे समझी, करे यहाँ पर तो केवल गरीबों को, भिखारियों के लिए भोजन बना है, अगर हम लोग भी भोजन करेंगे तो हम लोग भी गरीब और भिखारी की श्रेणी में आएंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम लोग भोजन करेंगे ही नहीं करेंगे। वे झूठ बोल करके वे वहां से चली जाती है और वहां का वह जो भोजन का अपमान करके वहां से चली जाती है। फिर जो है आधे रास्ते में ही गई रहती, तब तक अचानक जो छोटी बहू रहती है उसके शरीर में ऐंठन होने लगता है, जलन होने लगता है। और कुछ देर बाद जो है इन दोनों बहुओं के साथ में शरीर में ऐंठन जलन होने लगता है और देखते ही देखते कुछ समय बाद 3 औरतों का जो है शरीर बिल्कुल बदल जाता है और 3 औरतें कुतिया बन जाती हैं। और जब कुतिया बन जाती हैं तो आपस में देखती तो बड़ी अचंभित होती, ये हम लोगों के साथ में ऐसा कैसे हो गया? क्या हो गया? अरे हम लोगों के ऊपर कोई जादू तो कोई नहीं कर दिया? अरे क्या हो गया? बेचारी 3 औरतें आपस में कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन भोय भोय की आवाज में सही से अपनी बातों को भी क्लियर नहीं कर पाते हुए उन्हें बहुत जोर से भूख भी लग जाता है। वे भगी 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 जो अपने घर पर जाती है, वहां पर 3 के 3 उनके पति जब देखते, अरे घर में 3 कुत्ते घुस रहे हैं, डंडा लेके भगाया। बेचारी भगे भगे जाकर के एक 4 दीवारी के पीछे छुपी। अब एक रात बीत गए, उन लोगों को भूख प्यास जो तड़पाया जा रहा था। बार बार अपने घर में घुसने का कोशिश करती, लेकिन उन्हें डंडों की मार पड़ते थे। बेचारी बोलते बोलते भोए भोए बोलते बोलते वहां से भगती थी। समझ नहीं आ रहा था करे करे का। वे उन्हें बताना चाहते, करे मैं आपकी पत्नी हूँ पत्नी, लेकिन वे बेजुबान जानवर थे। और आज उन लोगों के साथ में ऐसा ही असर हो रहा था कि जब वे गरीब गुत्तों को वे अपने घर से भगा रहे थे और आज उनके पति उन्हें घर से भगा रहे। आज लग रहा था कि उन्हें दिमाग उनका खुल गया कि यहाँ जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनकी बात को कौन समझ सकता है कि जो दयालु रहेगा, जो धर्मात्मा रहेगा, वही तो इनको भोजन करेगा। और जैसा इन 3 बहुओं ने जो बेजुबान जानवरों के साथ में, गरीबों के साथ में हरकतें करती थी, और ठीक आज उन्हीं के ऊपर जो ऐसा पासा पलट गया कि आज उनके ही पति जो है
अपने उन पत्नियों को जो कुतिया बन के नहीं पहचान पा रहे और भोजन तक नहीं दे रहे। बेचारी भूखी है, प्यासी है, तड़प रही है। तीनों के तीनों बहुएं आपस में कुत्ते की ही लैंग्वेज में कुछ बोलती कहती कि शायद हम लोगों ने उस जगह का भोजन नहीं किया, भोजन का अपमान किया। और अब लग रहा है कि मेरी सास माँ जो काम करते थे बहुत ही सच करते थे। अगर सास माँ रहती तो हम भले ही कुत्ते हो गए लेकिन वह कम से कम भोजन तो जरूर दे देती। लेकिन आज मेरे पति ठीक मेरे ही रवैये में चले गए, वे भोजन तक नहीं मेरे को दे रहे। चलो अब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, भोजन वहीं पर मिलेगा, वहाँ पर जो मुफ्त में जो खाना खिलाया जाता है वहीं पर जो भोजन मिलेगा। अब जो है वह जाती है तीनों के तीनों औरतें, लेकिन रास्ते में वही नौजवान युवक जो है मिल जाता है। कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों ने उस भोजन का जो अपमान किया, इस वजह से आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। अगर आप लोग फिर से अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस भोजन को करना ही पड़ेगा। अब वह तीनों के तीनों कुतिया जो भगे भगे भगे, जहाँ पर जो पत्तल फेंके जा रहे थे, वह भोजन फेंके जा रहे थे, तो कुछ जूठे भोजन थे और वह जूठे भोजन को खाना चाहती थी। लेकिन वहीं पर जो वह साधु महात्मा बैठे हुए थे वह उन्हें भोजन करने ही नहीं दे रहे थे। उन साधु महात्मा ने कहा, यह भोजन तुम लोगों को ऐसे नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि तुम लोग जो कुतिया बन गई हो, तुम लोग जो 3 औरतें थी इंसान से कुतिया बने, मुझे को पता है। वो तीनों के तीनों कुतिया कुछ कहना चाहती थी, बोलना चाहती थी, वो भूखी थी। वो साधु महात्मा कहते करे तुम लोग भोजन करना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम सब अपने गलती का प्रायश्चित करोगे तभी जो यह सब भोजन जो तुम लोग कर सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं कर सकते। यह प्रसाद तुम लोगों के अंश में है ही नहीं। तुम लोगों ने अरे इसका तो अपमान किया है, मेरे से झूठ बोल करके यहाँ पर गया, फिर इस वजह से आज हश्र ऐसा तुम लोगों के साथ में हुआ है। उन लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस साधु महात्मा को ऐसा लगता है कि लग रहा है इनके कुछ कहना चाहती है, कुछ इन लोगों को दुख है। उन्होंने कहा कि चल ठीक है, हम तुम लोगों को ऐसा भगवान से दुआ करते, भगवान से प्रार्थना करते कि तुम लोग जो कुतिया हो, एक जानवर हो लेकिन इंसानों जैसे बोलने की शक्ति दे। फिर जो कुछ देर बाद भगवान उस साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाल करके कुछ मंत्रों को पढ़ के उनके ऊपर छींटता है और उन्हें इंसानों जैसे बोलने की शक्ति मिल जाती है। वो तीनों के तीनों बहुएं जो हैं, जो कुतिया बन के थे, तीनों के तीनों कुतिया उस साधु बाबा के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगती है। कहता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोल दिया, मैंने आपके भोजन को, ये जो भोजन है यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, मैंने उसका अपमान किया, ये बहुत गलत हुआ और आज हम लोगों के करने का फल मिल गया है। साधु बाबा ने कहा करे यही नहीं, तुम लोगों ने अपनी सास माँ के भी साथ में बहुत बुरा किया। तुम लोगों ने अपने सास माँ, जो उन्हीं का घर था, वह नेक काम करती थी, अच्छे काम करती थी, हाँ, बेजुबान जानवरों को, भूखे को, साधु महात्माओं को भोजन कराती थी, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। और देख आज तुम लोगों को ऐसा हालत हो गया। अब तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ में कैसा हालत किया होगा। उसने कहा हाँ मेरे को पता चल गया है। तो उस तीनों बहुओं ने कहा कि आखिर आप कौन हैं? मैं मानती हूँ कि मेरा सब कुछ गलती है, लेकिन आप ये सब बातें कैसे जानते हैं? आखिर आप कौन हैं? उस साधु बाबा ने कहा रे तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं जो है जिस सास माँ को, जिस बूढ़ी माँ को तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया ना, मैं उनका भाई हूँ। और तुम लोगों ने धमकी देकर के, थ्रेट देकर के मेरी बहन को अपने घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ अपने बहन के भाई के घर चले जाओ। अरे मेरी बहन जो है अपने भाई को कभी दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अपनी बहन का रखवाला था। मैंने अपना एक सेवक जो हमेशा तुम्हारे घर के आसपास इर्द गिर्द भेज करके अपनी बहन की रखवाली के लिए हमेशा जो है रखवाली किया करता था। लेकिन जब उस दिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ में ऐसा काम किया तो मेरा जो सेवक था, मेरा जो चेला था ना, वह जो है ले जा करके और यहाँ पर जो शरण दिलाए और वह उनकी खाने की हर चीज़ की व्यवस्था करता था। लेकिन ये जो भंडारा जो चलता है ना, ये सब भगवान की कृपा है, वह कुछ नहीं करती है। भोजन पका पकाया मिलता है और इस भोजन का तुम लोगों ने अपमान किया, जिसके बाद ऐसा हश्र हुआ। वे तीनों के तीनों बहुएं कहती है जो कुतिया बन गई थी कि साधु बाबा मुझे तो मेरी करने का सजा मिल गया, मैं पूरा के जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, लेकिन एक बार मेरे को मेरी सास माँ से मिला दीजिए। मेरे को तो मेरा करने का फल मिल गया, मेरे को साप मिल गया, बस एक बार मेरी सास माँ को बुला दीजिए, मिला दीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बूढ़े दादा ने कहा, बूढ़े बाबा ने कि जाओ पहले तुम सब अपने पति को भी बुला करके लाओ।
जब पति को भी बुला करके लाओगे, उन्हें भी अपने गलती का जब प्रायश्चित होगा, तब जा करके तुम सब अपनी सास माँ से मिल सकते हो। वे तीनों कुतिया भगी 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 जो है अपने पतिदेव के पास में जाती है। और जब तीनों कुतिया जब घर में प्रवेश करती है और तीनों के तीनों डंडा उठा करके फिर से मारने की कोशिश कहते हैं, तब तक वह इंसानी आवाज में बोल पड़ती है, अरे आप मेरे को मत मारिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। और तीनों के तीनों समझ जाते, अरे मेरी पत्नी कुतिया कैसे बन गई। और वह जो है तीनों कुतिया जो है अपने पति को अपने साथ में लेकर के आती है। और वहां पर उस साधु बाबा ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें अपने उस सासु माँ से मैं मिलवाता हूँ। और जब अपने बहन को वह साधु बाबा बुलाते हैं तो तीनों के तीनों बहुएं जो उनके चरण में गिर जाती हैं और कहती कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपको घर से बाहर निकाला, मैंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया और आज हम लोगों की हालत ऐसी हो गई है। तीनों के तीनों बेटों का भी दिमाग खुल जाता है। जब बहुओं का दिमाग खुलता है तो उन बेटों का भी दिमाग खुलता है। तीनों के तीनों बेटे भी उस माँ के चरणों में गिर जाते हैं, कहते कि माँ अरे तुम बहुत ही पवित्र आत्मा हो, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा गलत काम किया, माँ मुझे माफ कर दो। तो उस सासु माँ ने कहा कि चल बेटे, मुझे कोई बात नहीं है, मेरे को कोई दुख दर्द नहीं है। अगर तुम लोग जो अभी भी अपने भूले का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो, गलत रास्ते जो छोड़ करके अगर भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हो, तो मैं जो है हर तरीके से मैं तुम्हारी पत्नी को और इन लोगों को मैं सही तरीके से करने के अपने भाई से प्रार्थना करूँगी। उन्होंने कहा हाँ माँ, अब तुम मेरे घर पर चलो और जैसा तुम कहोगी वैसे अब लंगर भी चलेगा, हर चीज़ चलेगा, लेकिन बस मेरे साथ मेरी माँ चलो। उन तीनों के तीनों बहुए कहते हैं कि माँ अब मैं हमेशा अब हम लोग कुतिये में ही रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा काम किया है। तो उस सास माँ ने कहा नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने अपने पापों का अपने गलती का प्रायश्चित कर रहा है ना, तुमको फिर से इंसान बनने का मौका मिलेगा। बस एक बार जाकर के जो भोजन का तुम लोगों ने अपमान किया उस भोजन को तुम ग्रहण करो, भगवान का नाम लेकर के बस ग्रहण करना, उसके बाद देखना तुम्हारा शरीर जो अवश्य सही हो जाएगा। उन तीनों के तीनों कुतिया शक्ल में जो बहुएं थी जाती है, भोजन करती है और भोजन करते ही कुछ समय बाद वह इंसान बन जाती है, वह तीनों औरतें बन जाती हैं। अब तो वह औरतें और बेटा और वह अपनी माँ को लेकर के अपने घर पर जाती है। बहुत खुशी सलामत से फिर से उनका घर परिवार बस जाता है। वहाँ पर फिर से अब तो लंगर चलने लगता है, हर तरीके से खुशी खुशी अब वह बहुएं काम करते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई समस्या नहीं, घर में कोई बीमारी नहीं, हर तरीके से सुख शांति रहता है, क्योंकि भगवान का हाथ जिस पर होता है उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और साधु महात्माओं को, भूखे को, दरिद्रों को, बेजुबान जानवरों को अगर आप भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, तो आपके साथ में भगवान का हाथ हमेशा होता है। तो बस मेरी आपसे यही राय है, विनती है कि आप जो बेजुबान जानवरों को कभी कष्ट देने की कोशिश ना करें, जो गरीब है, जो बेसहारा है, उनको सहारा करें। बस ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।